मार खाएगा जो मौके पर चौका नहीं मारेगा। अजी वो मार खाएगा जो मौके पर चौका नहीं मारेगा। और लोगों पर यकीन उतना रख जितने की वो लायक है, किसके माथे पे लिखा वो धोखा नहीं देगा। लोगों पर यकीन उतना रख जितने के वो लायक है, किसके माथे पे लिखा है वो धोखा नहीं देगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों को आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का हिंदी इलेक्टिव का चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिनमें से आज का हमारा टॉपिक है सूरदास के झोपड़ी अध्याय 1। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 17 मार्च से है हिंदी इलेक्टिव का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, आपका अंतराल 2 यानी भाग 2 है, बुक 2 है, ठीक है। बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 है सूरदास की झोपड़ी, और वही चैप्टर से हम करा रहे हैं क्वेश्चन। देखिए, आपका पहला सवाल है सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है। देखिए, आपके ऑप्शन है प्रेमचंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है ममता कालिया, और ऑप्शन डी है प्रभास जोशी। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि प्रेमचंद्र। अगला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 2 देख लीजिए। कौन पूछता है कि चूल्हे में आग तो नहीं रख छोड़ी थी। आपके ऑप्शन देखिए, बजरंगी है, जगधर, नायक राम, भैरव। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो इसका आंसर जानते होंगे। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बजरंगी। अगला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 3 क्या है। सूरदास की किस ईर्ष्या, यहाँ ईर्ष्या होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, जलन और अपमान से मर्माहत है। तो आपके ऑप्शन है भैरव और जगधर, बजरंगी और नायक, मिठुआ, सुभागी। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, भैरव और जगधर। भैरव और जगधर से ना सूरदास परेशान थे, क्योंकि भैरव ने उसके झोपड़ी में आग लगा दी थी, जगधर उसके बार बार उसका रहा था, बार बार उसे ताना दे रहा था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 क्या है। सूर्य आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था, किसका कथन है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी जगधर, ठीक है। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 5 देख लीजिए। सुभागी किसकी पत्नी थी। तो सुभागी थी, वह किसकी पत्नी थी, भैरव, सूरदास, बजरंगी, नायक राम। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, भैरव। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 6 क्या है। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2020 में पूछा है, 2022 में पूछा है, और 2023 में भी पूछने वाला है। तो सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी, बजरंगी, भैरव, मुनिया, सुभागी। तो आपने अगर कहानी को सही ढंग से पढ़ा होगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी भैरव। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7 क्या था। सूरदास का पुत्र कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी मिठुआ। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 8 है। भैरव ने सूरदास पर क्या आरोप लगाया था। तो ऑप्शन 1 है दुष्ट चरित्र का, ठग का, घीसू का, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी ये सभी। दुष्ट चरित्र का भी लगाया था, ठगने का भी लगाया था, और घीसू के बारे में भी लगाया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। तो अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 क्या है। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का अंश है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो अगर आपके बड़े भैया के पास या किसी के पास 2022 का क्वेश्चन होगा तो उसमें जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। सूरदास की झोपड़ी में प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का अंश है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रंगभूमि। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10 क्या है। तुम खेल में रोते हो कथन किस पात्र का है। आपके ऑप्शन है घीसू, नायक राम, बजरंगी, मिठुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, घीसू। तो दोस्तों, हमारे अनुसार चैप्टर नंबर 1 यानी सूरदास की झोपड़ी, जिनके लेखक है प्रेमचंद्र जी, इस चैप्टर से हमारे अनुसार 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। इनसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन चैप्टर 1 से नहीं जाने वाला है, क्योंकि हमने बार बार देखा है इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे अनुसार हमने देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही सारे हम क्वेश्चन बता दिए आपको। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक किसी का भला नहीं किया है तो आज रिपब्लिक डे के सदक़े में किसी का भला कर दीजिएगा, यानी शेयर करके भला कर दीजिएगा, ताकि वो आपका नाम ले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ। वंदे मातरम, हैप्पी रिपब्लिक डे।